अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान ने अपना जो बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है। काफी नाम तो हमने कल ही आपको बता दिए थे, जो नए अनकैप प्लेयर जो है पाकिस्तान जिनको चांस देने जा रहा है, लगभग वही जो उन्हीं प्लेयर्स को जो है चांस मिला है। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो है बाबर आजम को जो है ड्रॉप कर दिया गया है, साइम अयूब को भी जो है ड्रॉप कर दिया गया है। फखर जमान क्यों स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं है, कौन स्क्वाड के अंदर शामिल है कौन नहीं शामिल है, बड़े बड़े नामों को जो है वो बाहर कर दिया गया। क्या ये वाकई एक बेहतर स्क्वाड हो सकता है? क्या पाकिस्तान अभी से कोई तैयारी कर रहा है? एक पैनिक बटन जो है पाकिस्तान का दब गया है? क्या सिचुएशन है? इस सारे मुद्दे पे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे के बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान ने अपना बांग्लादेश के अगेंस्ट जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है, जिसका साफ ये मतलब लग रहा है कि ये सीरीज तो होने जा रही है। जिस तरह के मामलात बन रहे थे खिते में, जिस तरह की शीदगी इस वक्त फैली हुई है, तो एक टाइम पर तो लग रहा था शायद ये सीरीज ही जो है वो कैंसिल हो जाए। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है तो लगभग लग रहा है कि ये सीरीज जो है वो होने जा रही है। तो पहले तो जरा आप स्क्वाड पढ़कर बताएं कि कौन कौन स्क्वाड में आया है, जरा क्या क्या नाम जो है स्क्वाड में शामिल है, फिर इसके बाद डिटेल डिस्कशन भी करते हैं कि किसको होना चाहिए था और किसको नहीं होना चाहिए था। बताएं। देखिए, पाकिस्तान ने अपना आज स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। काफी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज देखने को मिली है। बाबर आजम इस स्क्वाड से ड्रॉप हो चुके हैं, नसीम शाह इस स्क्वाड से ड्रॉप हो चुके हैं, सलमान अली आगा जो कि T20 के कैप्टन थे लेकिन ओडीआई में रन्स भी बहुत ज्यादा बना रहे थे, उनको भी पनिश किया गया, ड्रॉप हो गए हैं। साइम अयूब वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं कर रहे थे, इवन ओडीआई का स्क्वाड का पहले पार्ट भी थे, उनको भी ड्रॉप कर दिया गया। अली साहब, अगर आप पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करें तो काफी सारे यंगस्टर्स को मौका मिला। बड़ी खबर यह है कि मास सदाकत पाकिस्तान की ओडीआई टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। अब्दुल समद, जिनको इनिशियली वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया गया था, फिर बाद में उनको ड्रॉप कर दिया गया था। यंगस्टर्स की बात की जाए तो मास सदाकत के अलावा शामिल हुसैन का कल आपको बताया था, साद मसूद का आपको कल बताया था, वो भी एंट्री करने में कामयाब रहे हैं। 6 अनकैप प्लेयर्स, 6 न्यू डेब्यूटेंट्स को इस स्क्वाड में शामिल किया गया। मैं आपको सबसे पहले स्क्वाड पढ़ के बताता हूं। कप्तान शाहीन शाह आफरीदी जगह बनाने में और कप्तानी बचाने में कामयाब रहे हैं। सिर्फ कप्तानी की बुनियाद पे जगह मिली है, दैट्स इट, और कोई खास परफॉर्मेंस। अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, कल भी आपको बताया था ये यंगस्टर हैं, जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। हारिस रऊफ की वापसी हो रही है, हुसैन तल्लत, मास सदाकत, मोहम्मद रिजवान भी वापसी कर रहे हैं, वसीम जूनियर, लास्ट सीरीज में हसीबुल्लाह को रखा गया था, इस बार गाजी गौरी को रखा गया। इवन अगर आप एवरेज की बात करो, उसकी 40 प्लस की एवरेज थी यार, ये तो बस 20 की एवरेज है। स्क्वाड पहले बताएं फिर बात। इसके बाद साद मसूद, इसके बाद साहिबजादा फरहान, कल आपको बताया था वो जगह बनाने में कामयाब रहेंगे और उनको कंसीडर भी किया जा रहा है, ये अच्छा डिसीजन है, उनको होना चाहिए। तो साहिबजादा फरहान आ गए हैं, सलमान अली आगा और शामिल हुसैन, ये सॉरी सलमान अली आगा मेरे गलत से मुंह से निकलकर जगह बनाने में नाकाम है। सलमान अली आगा है स्क्वाड है सलमान अली आगा, सलमान अली आगा जो प्लेयर्स आउट हुए हैं ना, वो ये आउट हुए, मैं आपको बता दूं लास्ट सीरीज में जो शामिल थे। बाबर आजम को एक आउट कर दिया गया, फखर जमान को ओडीआई से निकाल दिया गया, निकाला नहीं, उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, ठीक है, उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो, बेचारे इंजरी बहुत कैरी करते हैं इसलिए वो बाहर हो गए हैं। हसीबुल्लाह वो बाहर हो गए हैं स्क्वाड से, हसन नवाज वो बाहर हो गए हैं, बाबर का बता दिया, मोहम्मद नवाज वो स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं, साइम अयूब स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं और नसीम शाह स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं। और इनकी जगह पे जो जो प्लेयर इंटर हुए हैं, जो नए आए हैं, अभी अब्दुल समद को इंटर किया गया, ठीक है, शामिल हुसैन को इंटर किया गया, मास सदाकत को इंटर किया गया, साहिबजादा फरहान को इंटर किया गया, गाजी गौरी को इंटर किया गया, साद मसूद को इंटर किया गया। अब दाऊद साहब, सवाल मेरा बड़ा सिंपल है आपसे, और सवाल ये है कि आपने बाबर आजम को किस बुनियाद के ऊपर और किस बेस के ऊपर जो है आपने इस स्क्वाड से जो है ड्रॉप किया है? जब मैं हमेशा एक बात करता हूं कि बाबर आजम के फैंस हो गए, ये साबिक खिलाड़ी हो गए, ये बाबर आजम से बड़ी मुखालफत करते हैं। कभी कभी ये बाबर आजम की जो मोहब्बत है ना, उसमें उसके लिए ऐसा खड्डा खोदते हैं, या बाबर आजम के करीबी जानने वाले ऐसा खड्डा खोदते हैं कि उनके लिए चीजें इतनी मुश्किल हो जाती हैं। अब मुझे ये बताएं कि बाबर आजम का सबसे बेस्ट फॉर्मेट क्या है? ओडीआई है। तो T20 में उनको जबरदस्ती शामिल कर गए, या उनको भी बड़ा मसला होता है कि वो अपने आप को T20 में डलवा रहे होते हैं। अब देखो T20 की परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पे उनको ओडीआई से निकाल दिया, कितना बड़ा पुअर डिसीजन है। क्या जो आपका वर्ल्ड कप 2027 होगा या वर्ल्ड कप 2027 का एशिया कप जो होगा, सॉरी 2027 का जो एशिया कप होगा,
उसमें आप कभी भी बाबर आजम के बगैर जा सकते नहीं हैं? जाओगे। तो फिर आपको जब आपको पता है कि आपका बेस्ट बैट्समैन जो है बाबर आजम है, तो आपने उसको कैसे टीम से ड्रॉप कर दिया? ड्रॉप कर रहा है तो वर्ल्ड कप से करते थे, सिर्फ और सिर्फ आपने जो T20 के परफॉर्मेंसेस के ऊपर ड्रॉप कर दिया। T20 से उसको 100% निकालते, उसकी जगह ही नहीं बनती T20 के अंदर, और ओडीआई में उसको इंक्लूड करते। सेकंड, आपने सैम अयूब को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, फैंस तो बड़ा खुश भी है कि सैम अयूब को जो आपने ड्रॉप कर दिया गुस्से में, लेकिन एक्चुअल में हकीकतन अगर आप बात करें, गुस्सा मुझे भी सैम अयूब पे बहुत है। मेरा भी बड़ा दिल खुश हुआ जब मैंने देखा कि सैम अयूब ड्रॉप हुआ, लेकिन आप क्रिकेटिंग सेंस में बात करें तो सैम अयूब तो ओडीआई में बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो अभी आपने आगा को भी तो ओडीआई स्क्वाड में रखा है। आगा की भी T20 में परफॉर्मेंस तो नहीं थी, लेकिन हमें पता है कि आगा का अगर आप ओडीआई में रिकॉर्ड देखोगे तो वो काफी बेहतर है, और ओडीआई में उन्होंने रन बनाए हुए थे। इसी तरह बाबर का भी यही है। अगर आपने आगा को स्क्वाड में रखा है तो शाहीन शाह अफरीदी की अगर आपने कप्तानी नहीं ली, उनको स्टिल कप्तान बरकरार रखा है, उनकी भी क्या परफॉर्मेंस है, उनको भी बड़ी गालियां पड़ी। शाहीन शाह अफरीदी की अपनी कोई जगह भी नहीं बनती है टीम के अंदर, जो सच्ची बात है। अभी आपको ये डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि आपको आगा को या रिजवान को, किसी को भी, जो भी आपको बेहतर लगता है, आपको किसी एक को कप्तान बना के शाहीन को ड्रॉप करना चाहिए था, क्योंकि शाहीन तो अपने 4 ओवर नहीं कर पा रहे T20 के अंदर, 10 कैसे करेंगे? ओडीआई में 10 ओवर कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। फिर दाऊद साहब, आप हार्ड हिटिंग की अगर आप बात करें, अब्दुल समद को तो आप T20 वर्ल्ड कप में लेकर आते ना, वहां पर तो आप लाए नहीं। इरफान खान न्याजी को शामिल करते। अब्दुल समद का फिर भी ठीक है, चलो आपने रखा, अगर हार्ड हिटर के रोल भी रखा है वो ठीक है। न्याजी को T20 में क्यों नहीं रखा आपने? नहीं, वही तो नहीं, स्क्वाड में थे, इनिशियल स्क्वाड में तो थे जब नाम भिजवाया था। तो फिर क्या किया आपने? बाद में आपने कहा 15-19 से हटाया, तो वहां पर आपकी लास्ट सीरीज में भी आपके स्क्वाड का पार्ट थे। बाकी आपने साद मसूद को जो है वो इसके अंदर जो है दाऊद साहब शामिल कर लिया है, लेकिन साद मसूद T20 के प्रोडक्ट, अभी थोड़ा टाइम उनको चाहिए। साद मसूद की अगर आप बात करें, उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेला है। लिस्ट ए के मैच खेले हैं, 3 मैच खेले लिस्ट ए के, मैं आपको बता देता हूं, और 3 इनिंग्स में उनकी 1 विकेट है, 113 की उनकी एवरेज है, 5.38 की उनकी इकोनॉमी है, और 3 इनिंग्स में उन्होंने टोटल 57 रन किए हुए हैं, 44 उनकी हाईएस्ट एवरेज है 28 के साथ। बहुत अर्ली है, बहुत अर्ली है। हारी गौजी को भी आपने चांस ये बहुत अर्ली दे दिया। हारी गौजी किस बुनियाद के ऊपर आए हैं? आपका बैकअप जो रिजवान का विकेट कीपर अगर ओडीआई में तैयार होता है वो तो हसीबुल्ला है, हसीबुल्ला को तैयार करना चाहिए था। गाजी गोरी को आप किस बुनियाद के ऊपर लेकर आए हैं? और ये साद मसूद को तो आप कैरियर तबाह कर रहे हैं कि उसको आप अभी से लेकर आ गए। टाइम दे दो, अभी तो वो कच्चा अंडा है, थोड़ा टाइम का लड़का है वो। बस ऐसा लगा है कि आपने सीरीज में काफी जल्दबाजी किया। हाँ, साबिता फरहान का जो इंक्लूजन है वो मैं समझता हूं कि बहुत बेहतरीन इंक्लूजन है। वो हम बार बार कह रहे हैं कि वो एक मैच्योर ओडीआई के हिसाब से प्लेयर है, जितना वो T20 में खेलता है उससे बेहतर वो ओडीआई में खेल सकता है। उसको आपको चांस देना चाहिए था। उससे आपके डिस्ट्रिक्ट में भी ओडीआई में भी रन बनाए हुए हैं, आपकी कायद आज़म ट्रॉफी में बड़े रन बनाए हुए हैं। उसका इंक्लूजन आई थिंक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बाकी जो आपने डिसीजन लिया, बाबर आजम को ओडीआई से ड्रॉप कर देना, फिर इसके बाद अगर आप देखो काफी सारे डिसीजन है जो आपने बांग्लादेश आपको रगड़ा लगा देगा। आपके पास बीच में मिडिल ऑर्डर के स्ट्रॉन्ग बैट्समैन कितने हैं दाऊद साहब? चलो एक हुसैन तलत और रिजवान आपके पास मौजूद है, इसकी मौजूदगी बाबर भी होना चाहिए था, नहीं तो बांग्लादेश आपको रगड़ा लगा आ जाएगा। अच्छी टीम है बांग्लादेश, बांग्लादेश टॉप क्लास टीम है। आपके पास तो अभी तो फखर जमान भी नहीं है यहाँ पे, उनको भी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है, इंजरी की वजह से बाहर हुआ है। लेकिन फिर मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ स्क्वाड पाकिस्तान का जो अगेंस्ट बांग्लादेश खेलेगा। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है, अब्दुल समद है, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, मास सदाकत, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, गाजी गौरी, साद मसूद, साबिता फरहान, सलमान अली आगा और शामिल हुसैन। अच्छा, फैसल अकरम बिल्कुल, फैसल अकरम की जो इंक्लूजन है वो आगा की भी कोई फॉर्म नहीं लगी बिल्कुल, ओडीआई में उनकी है। चले अल्लाह करे कुछ कर लें, लेकिन फैसल अकरम जो है ये आपने अलबत्ता जो है अच्छा किया कि उनको आपने जो कंटिन्यू साथ रखा है। ये अच्छी चीज आपको देखने को मिली कि आपने उनको ड्रॉप नहीं किया। वहां पर इब्रार के साथ फैसल अकरम आपके लिए बड़े यूजफुल साबित हो गए, क्योंकि हमें ये पता है कि बांग्लादेश में जो स्पिन ट्रैक है वो काफी रहता है। लेकिन जो नाम आपने ड्रॉप किए हैं वो टोटली जो है समझ से बाहर है। या तो फिर शाहीन को भी ड्रॉप हो जाना चाहिए था अगर उन नामों में जो कसूरवार है, आगा को भी ड्रॉप हो जाना चाहिए था उन नामों में जो कसूरवार है, या तो फिर बाबर आजम और सैम अयूब को भी यहाँ पर जो ओडीआई में एटलीस्ट जो है ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। हसीबुल्लाह को जिस तरह से ड्रॉप किया गया वो भी समझ नहीं आया कि अगर आपने उसको पहले रखा था तो उसने क्या बुरा किया। आप उस तरह से आपने चांसेस भी नहीं दिए, और आप उसे एक मैच खिलाते हो, 4-5 सीरीज के बाद उसको स्क्वाड में लेकर आते हो, फिर वो ड्रॉप रहता है, फिर एक आध मैच देते हो, फिर दोबारा ड्रॉप कर देते हो। इस तरह तो एक प्लेयर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही शर्टेड हो जाता है। तो हसीबुल्लाह के साथ भी ऐसे लग रहा है कि ये ज्यादती हो रही है कि आप उसको इतने टाइम बाद लाते हो फिर ड्रॉप कर देते हो। अभी आपने किस बेस पे हसीबुल्लाह को ड्रॉप कर दिया ये समझ से बाहर है। फिर अगर आप देखो नसीम शाह को भी चूंकि ड्रॉप किया गया, अब आई थिंक अगर आप ओडीआई में अगर आप देखो और हारिस रऊफ और नसीम शाह का कंपैरिजन करो तो नसीम शाह ज्यादा बेहतर बॉलर है एज कंपेयर हारिस रऊफ इन ओडीआई। ऐसा ही है, ओडीआई में आपको हारिस रऊफ जो है वो तो सीधे सीधे बॉल करते हैं। नसीम शाह की बॉल के अंदर वेरिएशंस भी करते हैं, वेरिएशंस भी है, मिडिल ओवर्स में भी है,
बेहतर करते हैं, तो नसीम शाह ओडीआई में ज्यादा बेहतर। शाहीन को निकाल के नसीम शाह को रखना चाहिए। शाहीन तो खाली कैप्टन कोटे में खेल रहे हैं ना, शाहीन तो बिल्कुल ही जगह नहीं बनती। शाहीन की तो बनती ही नहीं जगह ओडीआई में। आप वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन अभी से शुरू करते हो जब अगला आपकी जो असाइनमेंट आ रही होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड है कि जब चीज सर पर आ जाती है उसी दिन पाकिस्तान जो है कहता है कि मैं कर लूंगा, उसी दिन मैं शॉर्ट टाइम जो है गोल फिक्स करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि अभी ये जो आपने स्क्वाड अनाउंस किया, अभी मुझसे शर्त लगा के देख लीजिएगा कि एशिया कप आएगा या वर्ल्ड कप आएगा, ये कितने सारे नाम यूं ही निकल जाएंगे, हवा की रुख हो जाएगी। दिखाया गया कि जो T20 वर्ल्ड कप की शिकस्त हुई है उसका जो गुस्सा था वो निकाला गया, वो ऐसे बाबर आजम को ड्रॉप करके दिखाया गया, साइम अयूब को ड्रॉप करके दिखाया गया। थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये चीज जो ज्यादा सामने थी और वो दिखाई गई है, एक गुस्से का इजहार था जो किया गया। आगा पे भी होना चाहिए था ये, फिर आगा पे भी होना चाहिए था। फिर आगा ने भी वर्ल्ड कप में तो कुछ नहीं किया, वो भी ड्रॉप होते, शाहीन शाह अफरीदी को भी करते। लेकिन फिलहाल बाबर आजम जो है वो आपके नेशनल T20 कप खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अली साहब ये जो डिसीजन किया गया है, काफी ज्यादा हैरानकुन तब्दीलियां भी हैं, क्योंकि जिन यंगस्टर्स को चांस दिए भी गए हैं अभी ऐसा लग रहा है कि उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए, उनके लिए भी बहुत जल्दबाजी कर ली गई है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी तैयार बैठे हुए थे, थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत हरी कर ली गई है जिनको चांस दिया गया। इवन मास सदाकत की अगर आप देखो परफॉर्मेंस, वो T20 फॉर्मेट में आई हुई है ये ना। लेकिन मास सदाकत की एक चीज है कि उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है, वो अच्छी बात है। अंदर मैच्योरिटी है, वो थोड़ा इन यंगस्टर्स में वो ऐसा लगता है कि प्रेशर को झेल सकता है। लेकिन शामिल हुसैन को हमने देखा नहीं है अभी, वो भी उनका फर्स्ट क्लास में पता ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनको हमने उस तरह से देखा नहीं है कि वो भी किस तरीके से जो है आगे बड़े लेवल पे आकर किस तरह परफॉर्म करते हैं। मेन मसला है ना, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में बहुत फर्क है। नहीं, मेन मसला ये है कि स्किल फिर भी अच्छे होते हैं, मेन मसला प्रेशर हैंडलिंग होता है, जो कि ये सारे प्लेयर्स नहीं कर पाते, मेंटली इतने वीक होते हैं। ये सबसे बड़ा इशू मेंटली वीकनेस। चलो बांग्लादेश के अगेंस्ट तो फिर भी वो नहीं होगा, लेकिन जो आपका नया, अब आपने दाऊद यहाँ पर देखो वसीम जूनियर को आपने यहाँ पे पिक किया, ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर आप ओडीआई के अंदर जा रहे हो और आपको पता है कि यार ओडीआई का जो अगला वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका में होगा, और साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशन जो है वो आमिर जमाल को बड़ी सूट करती है, आमिर जमाल को रख सकते हैं। अब्बास अफरीदी एक अच्छी चॉइस है, ऐसा बॉलर भी वो अच्छा करके देते हैं आपको, प्लस वो बैटिंग में भी बड़ा अच्छा करके देते हैं। पूरा वो बॉलर है और बैटिंग का वो आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है जो स्पिनर को भी हिटिंग करता है, फास्ट बॉलर्स को भी अच्छी जूनियर तो ज्यादा बेनिफिशियल आपका T20 में था कि वो डेप्थ बॉलिंग अच्छी करता है, उसकी यॉर्कर्स अच्छे हैं, उसकी बॉल अंदर अच्छी आती है। लेकिन आपने आमिर जमाल को भी जो है एक टाइम पर हमें ऐसा लगा कि हमें जो है वो इंडिया का हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर मिल गया, लेकिन आमिर जमाल आपने निकाल के खुडे लाइन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, खुडे लाइन कर दिया, खुडे लाइन। लेकिन आई थिंक अब्बास अफरीदी को आपको चांस देना चाहिए था, मैं उसके लिए चाहूंगा। वेरिएशंस इतनी अच्छी हैं, वो बॉलर भी पूरा बैटिंग भी अच्छी करके दे रहा है, लेकिन बहुत टाइम हो गया आपने अब्बास अफरीदी को ड्रॉप किया है, वो आपने गलत डिसीजन लिया है। बाकी देखें अब्दुल समद को आप फाइनली ले आए हो, तो T20 वर्ल्ड कप में भी एक आपके पास मिडिल ऑर्डर होना चाहिए था ना, हार्ड हिटर होना चाहिए था। एक भी मिडिल ऑर्डर बैटर आपके पास नहीं था, जो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर होता है, जो T20 में हार्ड हिटर ही होता है, मिडिल ऑर्डर होता है। जैसे आसिफ अली आपके पास पहले था, या अब्दुल समद था, या एक टाइम पर आपके पास इफ्तिखार होता था, या खुइजल शाह कभी कभी कुछ कर जाता था। वैसे तो वो T20 में नहीं करते थे, ओडीआई में वो अच्छा कर जाते हैं। तो वही अब्दुल समद को भी होना चाहिए था आपके पास, वो आपने नहीं रखा। आपने 6-6 आपने ओपनर रखे हुए थे, तो गलतियां आपने बहुत सारी की हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि खाली फैंस को पूरा पारा करने के लिए और बस थोड़ा सा वही के जो गुस्सा है वो दिखाने के लिए आपने बाबर आजम को ड्रॉप किया। लेकिन ओडीआई से ड्रॉप करना बाबर आजम का नहीं बनता था। हम बार बार बात करते हैं, अगर आपको ड्रॉप करना है आप T20 में कीजिए। हम खुद बोल रहे होते हैं बाबर की T20 में जगह नहीं बनती, लेकिन ड्रॉप आप ओडीआई में कर रहे हो, ये मुझे लगता है बेकार बात है। आई होप कि ये यही चीज हो कि चलो बांग्लादेश की सीरीज है, अभी आगे रमजान भी है, वर्ल्ड कप खेल कर आ रहे हैं, आराम की घर से ड्रॉप किया हो या रेस्ट दिया हो, तो आई थिंक वो चीज ठीक है, क्योंकि अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई कि बाबर आजम को आराम की गर्ज से बाहर किया गया या बाबर आजम को ड्रॉप किया गया। स्टिल जोर लगाने में लगे हुए मैं T20 में अपनी जगह बनाने में किसी तरह T20 खेलने आ रहे हैं। लेकिन अगर आराम की गर्ज से किया होता ड्रॉप, तो सबसे पहले आप सलमान अली आगा को ड्रॉप करते ना, क्योंकि सलमान अली आगा जो आपकी कप्तानी कर रहे हैं, इतनी प्रेशर हैंडलिंग कर रहे हैं, लगातार खेल, तो अभी आप चाहोगे ना कि बांग्लादेश सीरीज के लिए एटलीस्ट उनको आराम किया जाए, उससे से ड्रॉप किया। हाँ, तो ये नजर आता है कि आपने आराम नहीं करवाया गया, बल्कि आपने ड्रॉप किया गया, वरना आप आगा को आराम करवाते, क्योंकि कप्तान था, प्रेशर हैंडलिंग कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जा रहा है। उससे पिछली वाली सीरीज में इतना प्रेशर था, लगातार ही वो बहुत प्रेशर सबसे ज्यादा उसी के ऊपर था, सारे मैच भी उसी ने सारे खेले हैं, तो आप उसको आराम करवाते। तो नजर यही आ रहा है कि आपने गुस्से का इजहार किया और आपने बाबर के ऊपर गुस्सा निकाला है, आपने साइम अयूब पे गुस्सा निकाला है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आपको T20 से इनको ड्रॉप करना चाहिए था। ओडीआई में तो इनकी परफॉर्मेंस ठीक ही थी, और नसीम शाह को क्यों ड्रॉप किया है ओडीआई से, मुझे ये भी समझ नहीं आई। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका आएगा। स्नैपचैट वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद अखर क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए और सुनते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।